नमस्कार दोस्तों। कुछ न कुछ रोज़ खरीदारी करने के लिए आप अवश्य निकलते होंगे। दुकान पे जाते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने देखी वो आप खरीद लें, विंडो शॉपिंग भी करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आप गए हों और दुकानदार ने आपको देखकर ये कहा हो कि ये आप नहीं ले सकते, या उसके कहने का लहज़ा ऐसा रहा हो कि उस सामान को खरीदने की आपकी कतई कोई अंदर से इच्छा ही ना हुई हो? आपके साथ नहीं, बड़े-बड़े महान कलाकारों के साथ ऐसा होता रहता है। जी हाँ, ये ऐसा ही एक वाक़या बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ पेश आया, जब उनसे एक बार पूछा गया कि क्या आप कभी खरीदारी करने के लिए निकले हों और आपको ऐसा लगा हो कि शॉपकीपर ने आपसे ऐसा बोला हो कि आप इसे नहीं खरीद सकते? याद करते हो अमिताभ बच्चन ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, मैं एक बार लंदन में ऐसे ही बस घूम रहा था और विंडो शॉपिंग कर रहा था कि मैं सामान देख रहा था, ज़रूरी नहीं सामान मुझे पसंद आ जाए और मैं उसे खरीद लूँ। तभी मैं जब एक टाई की दुकान के पास पहुँचा लंदन में, तो उस दुकानदार ने मुझसे बहुत तिरस्कृत भाव में ये कहा कि ये 120 पाउंड की है। तो मैं आपको बता दूँ कि लंदन की जो मुद्रा है, जिसमें कि खरीद और सामान खरीद सकते हैं आप, वो है पाउंड। यानी कि अगर आप भारतीय हैं, तो आपको रुपए को पाउंड में तब्दील करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 पाउंड स्टर्लिंग की कीमत भारतीय रुपए के आधार पे आजकल ₹109.60 है। यानी कि उस टाई की कीमत अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो ₹13,152 होती है। अमिताभ जी ने आओ देखा न ताओ और उसी अंदाज में उस दुकानदार को पूरे तेवर से बिना कुछ देखे और समझे बोला कि 10 पैक कर दो मेरे लिए। ये देख के दुकानदार सन्न रह गया। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सामने से उसको ऐसा आंसर मिलेगा। उसकी लॉटरी निकल पड़ी। वो चाह कर भी अमित जी को मना नहीं कर पाया। इस पर अमिताभ जी कहते हैं कि कभी-कभी सामने वाले को ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि भारत और भारत का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने इसी अंदाज में उसको जवाब देते हुए बताया कि भारत और भारत देश के लोग कभी भी कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है। शायद कुछ लोग को अभी भी ये नहीं पता है कि भारत देश पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। उस दुकानदार को कतई अंदाज़ा नहीं था कि सामने द ग्रेट बिग बी खड़े हैं और वो जिनसे कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है और वो इसे नहीं खरीद सकते, तो वो कुछ भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। कितनों का तो वो दान कर देते हैं, कितनी ज़मीन को उन्होंने दान कर दिया किसानों के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा, अमित जी ने जो करा वो बहुत ही अच्छा करा और ये बताना और दर्शाना बहुत ज़रूरी था कि भारत देश एक महान देश है। भारत के लोग अच्छे हैं और वो हमेशा अच्छी सोच के साथ काम करते हैं। आपको अमित जी का ये किस्सा कैसा लगा? क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? उन्होंने जो सबक सिखाया उस दुकानदार को, उसके प्रति आपकी क्या राय है? क्या आप लंदन में कभी गए हैं? आपने ऐसी खरीदारी करी है? प्लीज़ अपने खरीदारी के अनुभव को साझा करिए और इस किस्से के ऊपर अपने कमेंट्स करिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।